जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित रंजन आपसे आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, अभी सीज़न चल रहा है एसएससी जीडी का रनिंग का, ठीक ना। सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम एसएससी जीडी का रनिंग कैसे निकालें, क्योंकि बहुत वेट करने के बाद आपका कटअप जारी किया गया, फिजिकल का कटअप। और जिन जिन भाइयों और बहनों ने क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल तक पहुंच गए हैं, उन सबों को मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बधाई हो आप सबको कि एक स्टेज आपने पार कर लिया है अपने बॉडी में वर्दी चढ़ाने का, ठीक है। और दूसरा स्टेज जो आपका है वो है, उसको भी आपको चुनौती ही समझना है, और वो है आपका पीटी पीएचटी, ठीक ना। यानी ये आपका फिजिकल है, तो फिजिकल पास करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहते होंगे कि मेरे बॉडी पर भी वर्दी चढ़े, चाहते होंगे कि मेरा भी सपना पूरा हो, हम भी नौकरी करें, ठीक ना, तो आपको एक भी स्टेज में गड़बड़ नहीं करना होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। पास करना चाहते होंगे तो अपना जान उसमें झोंकना होगा, ठीक है ना। जान झोंकने का मतलब ये नहीं कि जान दे देना है, मेरा कहना है जान को बचाते हुए अपना 100% एफर्ट लगाना है, पूरा प्रयास करना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, हम लास्ट प्रोसेस तक जाएं और फाइनल प्रोसेस में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, फाइनल मेरिट में भी मेरा नाम आ जाए। तो आपका एक काम कंप्लीट हुआ है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया है, यानी आप इस रेस में, वर्दी पहनने के रेस में आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना। आप बने हुए हो, बाहर नहीं हुए हैं। जो बाहर हो गए हैं वो अपने आप को डीमोटिवेट ना समझें, हतोत्साहित ना हो, अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अभी नेक्स्ट भर्ती में दिखा दीजिए कि मेरे अंदर भी दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जोशो जुनून के साथ में आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जो कमी आपसे रह गया है वो कमी को आप पूरा करें और अपना जो दबदबा है वो बना के रखिए। अपने आप को कभी भी कमज़ोर फील नहीं करना है, जितना तैयारी मांगता है उतना तैयारी कीजिए, लेकिन आप अपना सपना पूरा करके रहिए, ठीक ना। सपना पूरा करने का जो मज़ा है वो दूसरे चीज़ में मज़ा नहीं है दोस्तों। तो बात करते हैं कि रनिंग कैसे निकालना है, एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर का रनिंग कैसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये सबके दिमाग में यही चल रहा है, सबका यही इच्छा है कि फिजिकल हमको पास करना है, एग्ज़ाम तो पास कर लिए। दुख हुआ सुनकर दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कटअप इस बार गया है, और फाइनल मेरिट में कितना कटअप जाएगा इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो चर्चा ये कर लेते हैं कि जिन गर्ल्स एंड बॉयज़ निकाले हैं, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है ना, वो तैयारी कैसे करें, जो किस तरह से तैयारी करेंगे जो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इधर मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, आपका रनिंग भी कंप्लीट हो जाए। लड़का लोग के लिए बात करते हैं, बॉयज़ का 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना होगा। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, वेट मेजरमेंट होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि रनिंग पास कर लेंगे तो सारा खेल हो जाएगा, तो वो भी थोड़ा देर के लिए सही है, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि रनिंग पास करने वाले बंदे भी चेस्ट में फेल हो जाते हैं, चेस्ट मेजरमेंट में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्या गलती करते होंगे जो फेल हो जाते होंगे, तो आपको पता है। फिर रनिंग आप पास कर लिए वो अलग बात है, अभी हम बताएंगे कि कैसे पास करना है, वो स्ट्रेटजी भी आप सबको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम कम ही बता दे रहे हैं कि लोग सोचते होंगे, फितूर में होंगे, उनके दिमाग में फितूर होगा कि हम रनिंग पास कर लेंगे तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चेस्ट मेजरमेंट में भी फेल होता है, तब फेल कैसे होगा। तो कम से कम आपका अब एसटी हो तो आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम एसटी हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर छूट मिलेगा। अगर अब एसटी नहीं है तो आपका जो नॉर्मल मेजरमेंट होता है चेस्ट का वो मापा जाएगा, जैसे कि 80 सेंटीमीटर होता है बिना फुलाए नॉर्मल। जैसे अभी ऐसे सांस रोके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि अभी जो मेजरमेंट होगा वो 80 होना चाहिए, यहाँ से नापेगा, ठीक है, यहाँ तक तो 80 होना चाहिए। उसके बाद जब फुलाने के लिए बोलेगा तो लंबा सांस लेंगे, उसके बाद छाती हमारा फूलेगा, तो एक कम से कम 5 फूलना चाहिए। 5 से कम फूलेगा तो आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में आपको 5 से ज़्यादा फुलाना है। नॉर्मल नापेगा 80 होना चाहिए, 80 से कम रहा तो वहाँ सीधे बाहर आप हो जाएंगे, रनिंग आप पास किए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेजरमेंट दो बार होता है, एक बार रनिंग करने से पहले मेजरमेंट होता है, हाइट का, वेट का और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो उस समय भी आपको देखेगा कि 80 है कि नहीं है। 80 होगा, 80 से प्लस होगा तो आप सही हैं, ठीक है। उससे भी कम होगा तो आपको चेस्ट में बाहर कर देगा डायरेक्ट, 3 मौका देगा। अगर 80 आगे सही है, उसके बाद फुलाने के बाद आपका 5 नहीं फुला पा रहे हैं तो भी उसको 3 मौका देगा, फिर आपका वहाँ पर नुकसान हो सकता है। 3 बार में आप फुला लेंगे तो समझ लीजिए आप पास हैं ना, नहीं तो दिक्कत होगा। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसी किसी का 170 सेंटीमीटर नॉर्मल रहता है ना, तो पता नहीं नापने वाले जो हमारे सर लोग होते हैं वो कहीं कहीं उसका थोड़ा सा कम ही कर देते हैं। तो बोलते हैं कि 170 एक्चुअल 170 रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब हार्ड नापा जाता है तो बोल देते हैं कि थोड़ा कम है, तो वहाँ पर भी बाहर कर सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा हर कुछ में, रनिंग में भी सतर्क रहना है, चेस्ट मेजरमेंट में भी सतर्क रहना है, हाइट का मेजरमेंट होगा तो उसमें भी सतर्क रहना है, और उपाय लगाना है कि अच्छा से हम सीधा रहें, खड़ा मतलब नापा जाएगा तो यहाँ से नापा जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है।
मुंडी सीधा होना चाहिए ताकि आपका हाइट कम ना हो। तो ये सब बात पर आपको ध्यान देना होगा। तो ज़रूरी बात है, इसलिए आप सबको हम बता दिए हैं, ठीक ना। तो बात करते हैं कि 5 किलोमीटर का जो रनिंग है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। तो दो बात जान लीजिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि 5 किलोमीटर का रनिंग बहुत आसान है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोल रहे होंगे 5 किलोमीटर का रनिंग बहुत हार्ड है। तो दो विचार जो निकलता है, दो लोगों का विचार निकलता है, ऐसा क्यों निकलता है? कुछ तो बात होगा रनिंग में जिसकी वजह से कोई बोलता है कि रनिंग हार्ड है, कुछ लोग बोलता है रनिंग आसान है। तो बता देते हैं थोड़ा सा। जो स्पोर्ट से रिलेटेड लड़का है, जो एथलीट से रिलेटेड लड़का है, फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, खेल से जुड़े हुए लड़का जो है उनको रनिंग में दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खेल कम खेलते होंगे लेकिन वो प्रॉपर रनिंग करते होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रैक्टिस आज तक नहीं किए हैं, जो खेल कूद नहीं किए हैं, ठीक ना, तो समझ लीजिए कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करने के लिए, पास होने के लिए आपके पास अभी जो भी टाइम है, 1 महीना तक समथिंग जो भी टाइम है, 1 महीना बहुत आसानी से आप ये रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले तो एग्ज़ाम दे दिए थे, जिनका अच्छा मार्क्स आया होगा उनको तो अनुभव हो गया होगा, ये पता उनको चल गया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम अभी से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट हुआ कि वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो उनका बहुत प्रैक्टिस अभी कर लिए होंगे, अपना दौड़ वो बना लिए होंगे। लेकिन जिनका टाइमिंग जा रहा है 30 मिनट, 27 मिनट, 25 मिनट, ठीक ना, 24 मिनट से ऊपर जा रहा है, ठीक, तो आप लोग चिंता ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ताकत के ऊपर भरोसा रखें, अपने बॉडी के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। और दिमाग से ये कभी हटने ना दें कि हमसे रनिंग नहीं निकलेगा। कमज़ोर से कमज़ोर बंदा लोग भी रनिंग निकाल लेते हैं, 27 मिनट लाने वाले बंदे रनिंग निकाल लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 27 मिनट अभी ला रहे हैं और वहाँ पर जाएंगे तो आपको 24 मिनट के अंदर घुस जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम है, अवेलेबल टाइम है, ठीक है। तो अगर आपका 27 मिनट टाइम आ रहा होगा, 30 मिनट टाइम आ रहा होगा, तो आपको ज़रूरत है प्रॉपर रनिंग करने का, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस जितना करेंगे रनिंग आपका उतना मजबूत होने वाला है। खुद जिसमें हम स्टार्ट किए थे 2018 में रनिंग, और क्रिकेट खेलते थे, बहुत क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल कम खेलते थे। तो एक वो सब खेलना अलग होता है और 5 किलोमीटर का लगातार रनिंग बिना रुके एक अलग चीज़ होता है दोस्तों। आप सोचते होंगे कि हम भी तो क्रिकेट खेलते हैं, हम भी तो फुटबॉल खेलते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट वाले ज़्यादा अपने ऊपर गुरूर मत कीजिए कि मतलब 5 किलोमीटर का रनिंग हम आसानी से निकाल लेंगे। मेहनत करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं है। छोटा छोटा वीडियो में आप देखते होंगे यूट्यूब में कि रनिंग करते करते लड़खड़ा रहे हैं, वहाँ पर चक्कर मार रहा है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको पकड़ के बाहर टांग के किया जा रहा है। बॉडी उसका मजबूत है, फिर भी वो लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, चक्कर मार रहा है। ऐसा क्यों? क्या उसके अंदर हिम्मत नहीं है? क्या उसके अंदर ताकत नहीं है? लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिस का कमी हुआ तो आपसे नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस अभी कीजिए, बहुत टाइम है। दिमाग में पहले सेट कीजिए कि हमको दौड़ निकालना ही है, तो इसके लिए आपको डेली दौड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट अभी सोच रहे होंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे होंगे। स्टार्ट काफ़ी 1 मंथ पहले से कर लिए होंगे बहुत लोग, लेकिन जो स्टार्ट नहीं किए हैं वो आज से कम प्रॉपर हो जाइए। रनिंग कैसे करेंगे? तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, तो इसके लिए आपको रनिंग कैसे स्टार्ट करना है? तो स्टार्ट कीजिए पहले 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पहले रिदम लाइए, रिदम ब्रेथिंग बन जाएगा। एक बार ब्रेथिंग बन जाएगा, प्रॉपर ब्रेथ होने लगेगा, श्वसन में दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपना स्टेमिना को बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तभी। अगर 7 दिन आप दौड़ें तो 7 दिन में कम से कम आपका, अगर आपके अंदर जुनून है, पूरा लगाना चाहते हैं पावर, तो 7 दिन में कम से कम 4 दिन 5 दिन 5 किलोमीटर से ऊपर रनिंग कीजिए। 5 किलोमीटर तो करना ही है, 7 दिन का बात कर रहे हैं। अगर कम करना है तो, अगर डेली करना है तो आप डेली भी कर सकते हैं 5 किलोमीटर का रनिंग। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन डेली हम करने नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सप्ताह में 7 दिन होता है तो 1 दिन रेस्ट लीजिएगा, ठीक ना। और 6 दिन में आप 4 दिन ऐसा कीजिए, आप 5 किलोमीटर दौड़ जाइए, और 2-3 दिन ऐसा रखिए जो थोड़ा सा एनर्जी बचाने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़िए, ठीक ना। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि डेली 1 महीना आप लगातार दौड़ेंगे ना, तो 5 किलोमीटर या तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा, तो आपका पता चलेगा कि बॉडी कमज़ोर हो रहा है, आपका चेस्ट ही गड़बड़ हो जा रहा है। कमज़ोर हो जाएंगे तो आपका चेस्ट मेजरमेंट में कम हो जाएंगे, पता चला रनिंग पास कर गए, चेस्ट में फेल हो गए। तो ये गलती नहीं करना है, रनिंग करना है, खाना पर भी ध्यान देना है। तो आपको बॉडी खुद पता चलेगा कि आपको थकान फील हो रहा है कि नहीं, दिन भर आपको कैसा लग रहा है। थकान फील होगा तो थोड़ा मोड़ा जो अगर अवेलेबल होगा तो काजू किशमिश की छोड़िए, काजू और बादाम जो होता है इतना थोड़ा महंगा आता है, अगर खाना चाहेंगे खा सकते हैं, और नहीं तो चना वगैरह सब काम चला सकते हैं। चना गुड़ ये सब खाइए, ठीक ना। मूंग वगैरह है वो सब खाइए, यानी ये सब अलग से ये सूखा चीज़ आपको लेना ही है। जैसे कि ये चना बोले, फुला हुआ चना, मूंग फुला हुआ, ये सब आपको खाना पड़ेगा, बॉडी को ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रनिंग कर रहे हैं और बड़ा खाने पर ही फिक्र में लगे हुए हैं कि ये काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, किशमिश खाएंगे, तो आप
आपको अपने ताकत पर भरोसा नहीं है तो ऐसा गलती मत कीजिए। खा करके भी अपना वेट और ना बढ़ा लीजिए। खाइए जिससे आपको संतुष्टि मिले, बॉडी दिक्कत ना हो, बॉडी आपको खुद बोलेगा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। रनिंग करते करते आप अंडर 24 मिनट तक आ जाइएगा तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। वहाँ जाने के बाद 1 मिनट आप बचा सकते हैं फास्ट रनिंग करके, ठीक ना। वहाँ क्या होता है कि स्टार्टिंग जो रनिंग होता है थोड़ा फास्ट ही करना पड़ता है। 2 किलोमीटर तक फास्ट, बहुत फास्ट नहीं, इतना भी मत दौड़िए कि आपका सांस फूल जाए, आपका सारा एनर्जी ही बर्बाद हो जाए 2 किलोमीटर में। रनिंग कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर तक तो 1 किलोमीटर तक थोड़ा अच्छा रनिंग से भागना पड़ेगा, क्या कि आपको उसमें जगह बनाना रहता है। तो 1 किलोमीटर तो आपको फास्ट ही भागना पड़ता है, ठीक ना। तो वहाँ पर मेकअप होता है। दूसरा में थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। तो 1 से 2 किलोमीटर जो है ना 8 मिनट में आपको कम से कम कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। कितना ख़राब टाइमिंग जा रहा है फिर भी आपको 8 से 9 मिनट तक आपको लगना चाहिए। उसके बाद अगर आपके अंदर ताकत है तो स्टेमिना बनाए रखना होगा, स्टेप आपका जो है सो बनाए रखना होगा। एक रिदम से आपको भागते रहना है। जब अंतिम 1.5 किलोमीटर बचेगा तो उस समय भी आपका जो स्टेप है वो लंबा हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस कीजिए। अभी बहुत पूरा वक्त है, ठीक ना, कि तैयारी कैसे करना है। लेकिन जो आप जिसको अपने बॉडी पर अपने बॉडी का ताकत पर भरोसा नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से देख रहे हैं कि क्या खाएं जो रनिंग दौड़ पाए, रनिंग के दिन में क्या खाएं, कौन सा दवा खाएं, कौन सा इंजेक्शन लें। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपना जान आप बेकार में गंवाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का रनिंग है, कोई मजाक यहाँ नहीं चल रहा है। नौकरी करना है तो कीजिए, नहीं तो जान को मत गंवाइए। हिम्मत है अपने बॉडी के ताकत पर तो ही आप जाके तैयारी कीजिए। और सोचिएगा कि हम इंजेक्शन लेके दौड़ेंगे, दवा खा के दौड़ेंगे तो आप अपना जान गंवाने के चक्कर में लगे हैं। ऐसा होता है, दौड़ते दौड़ते हार्ट बीट बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, मर जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप अपना जान बचा के रखिए। नौकरी मत कीजिए, कमा के खा लीजिएगा वो ठीक है, लेकिन ये अपने बॉडी के सामने छिड़खाने कभी नहीं कि इंजेक्शन लेंगे तो दवा खाएंगे, ये सब कभी मत कीजिएगा। भगवान बॉडी दिए हैं तो आप अपने अंदर ताकत जगाइए। तो ताकत जगाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पसीना बहाइए, तभी तो आपके अंदर हिम्मत आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, ठीक ना। बिना मेहनत कर ले आपको दौड़ नहीं निकलेगा। दवा पर गलती से भी नहीं जाइएगा, नहीं पता चलेगा कुछ और पाने गए हैं और खो के आ रहे हैं कुछ और, ठीक ना। तो समझदार है, समझ जाइए, ओनली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। बहुत टाइम है आपका, 30 भी मिनट जाता होगा, 27 मिनट भी जाता होगा तो आप 1 महीना में रिकवर करके 24 के अंदर आ सकते हैं। और जो 20, 22, 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट में ला रहे हैं वो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जिनको मेहनत की ज़रूरत है मेहनत कीजिए। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।